हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में पूछा जाने वाला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आईएनएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम होता है टीआरई का, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो या फिर आपका जो है जूनियर लेवल का जो हो, किसी भी लेवल का हो, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। क्या वो पद्म विभूषण है, परमवीर चक्र है या फिर भारत रत्न है। तो वो जो सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान माना जाता है भारतीय गणतंत्र में वो होता है आपका भारत रत्न। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सी टिप्पणी सही नहीं है। कौन सी ऐसी टिप्पणी है जो सही नहीं, यानी कोई एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, गलत है, निगेटिव बताना है। पहला कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। दूसरा कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तीसरा यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये तो सही है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। लेकिन यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये निगेटिव है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था वो किससे संबंधित है। क्या वो वीर सावरकर जी से संबंधित है या फिर अजीत सिंह से या फिर प्रफुल्ल चाकी से। तो जो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था जो कि 1908 में हुआ है वो जो है उससे संबंधित प्रफुल्ल चाकी जी थे। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म निम्न में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है। जो जैन धर्म है किस चीज़ में बौद्ध धर्म से भिन्न है, यानी अलग है। कर्म में विश्वास, अहिंसा का सिद्धांत या फिर उपवास में विश्वास। तो ये जो भिन्न है वो है उपवास में विश्वास। ये जो कर्म विश्वास बौद्ध धर्म भी मानता है, जैन धर्म भी मानता है। अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म भी मानता है और बौद्ध धर्म भी मानता है, लेकिन उपवास में विश्वास जो है भिन्न है, ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गया था सबसे पहले। क्या वो बॉम्बे में गाया गया था या फिर कलकत्ता में है, कलकत्ता होगा, कलकत्ता में या फिर कानपुर में। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, कलकत्ता में। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है या फिर बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है या फिर सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। तो जो मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है भारतीय मंदिरों में वो है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। क्या वो सरदार पटेल थे या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे या फिर लाला लाजपत राय थे। तो आप सभी को पता है ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2020 में जारी किया गया जो है ऐप है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो हरित पंथ मोबाइल ऐप है उसका उद्देश्य क्या था। क्या सिंचाई का निरीक्षण करना था, वनावरण का निरीक्षण करना था या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना था। 2020 में जो एक मोबाइल ऐप जारी किया गया था जिसका नाम हरित पंथ था, उसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उस पर जो वृक्षारोपण किया जाता है उसका निरीक्षण करना। ठीक है, ताकि जितने भी वृक्षारोपण किए गए हैं वो सही सुरक्षित रहे, इसके निरीक्षण के लिए हरित पंथ मोबाइल ऐप का जो है लॉन्च किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। भगत सिंह ने की थी या फिर सूर्यसेन ने या मोहम्मद अली ने। चटगांव शस्त्रागार जो डकैती हुई थी उसका जो योजना जिसने तैयार किया था वो थे कौन, सूर्यसेन थे। ठीक है, इन्होंने डकैती की योजना तैयार करी थी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। कौन थे? क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो उसे निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन था, भीमराव अम्बेडकर का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? किसने कहा था कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत का एक गणतंत्र होना चाहिए और भारत को एकजुट होना चाहिए? किसके द्वारा कहा गया था? क्या वो मैडम भीकाजी कामा थे, या फिर राजकुमारी अमृत कौर थी, या फिर अरुणा सैफ अली थी? तो ये थी मैडम भीकाजी कामा। पहला ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? स्वतंत्रता सेनानी थी, साथ में स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात भी थी। कौन थी? क्या वो विष्णु देवी शाह थी, अरुणा आसफ अली थी, या फिर गुलाब कौर थी? तो वो महिला थी अरुणा आसफ अली। ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे जो है वृद्ध महिला थी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर BG तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पहला ऑप्शन है नागपुर में, दूसरा है पूना में, तीसरा है बम्बई में। तो होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1916 में सबसे पहली बात तो हुई थी, और जो है कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बेलग्राम में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? बेलग्राम में हुई थी। बेलग्राम कहाँ पे है? वो है कर्नाटक में। ठीक है, तो बेलग्राम तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें होगा फिफ्थ ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बेलग्राम, यानी कि होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में बेलग्राम में हुई थी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका होती है उसका जो प्रकाशन किया था जिन लोगों ने, वो कौन कौन से लोग थे? क्या वो सहजानंद सरस्वती थे, या फिर यमुना कारजी थे, या फिर राहुल संकृत्यायन थे, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं थे? तो जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि आती थी जो है, उसका प्रकाशन सहजानंद सरस्वती, यानी कि जितने लोग प्रकाशन करने में थे वो सहजानंद सरस्वती भी थे, यमुना कारजी थे और राहुल संकृत्यायन, ये तीनों लोग संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों लोग संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज सैन्य अधिकारी जेनस झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कौन से ऐसे सैन्य अधिकारी थे बताना है। क्या वो हडसन थे, या फिर यहाँ पे ह्यूज रोज होगा? ठीक है, ह्यूज रोज, यहाँ पे ह्यूज रोज होगा, या फिर कैंपेबल थे। तो जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी जिन्होंने कहा था झांसी की रानी को कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, वो थे ह्यूज रोज। ये जो है ब्रिटिश सेना के जो है कमांडर थे जो कि झांसी की रानी के जो है विरोध में लड़े थे। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था कि झांसी की रानी को कि यहाँ एक ऐसी औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ह्यूज रोज इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? क्या वो जगजीवन राम थे, अरुणा आसफ अली थी, या फिर श्री राजगोपालाचारी थे? तो जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार बनी थी उसमें श्रम मंत्री जो थे वो थे जगजीवन राम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? नवंबर में, महीना बताना है, या फिर फरवरी में, या फिर मई में? तो 1918 के कौन से महीने में हुआ था? तो वो हुआ था मई में, मई महीने में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल सही। दूसरा है कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये ऑप्शन आपका गलत है।
तीसरा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यानी द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की जो रचना की थी, लेखक थे वो जो है सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कि किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। किस जनजाति की बात हो रही, क्या वो सन्यासी जनजाति थी, उरांव थी या फिर संथाल थी। तो वो कौन सी जनजाति, वो थी उरांव। ठीक है, तो वो बिहार की जो है जनजाति थी उरांव। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। क्या वह जीवत राम भगवान दास कृपलानी थे, या फिर सैयद अली जहीर थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से सम्मुखता किसे आश्वासित करता है। जो बंधुत्व है शब्द है, ये किसको आश्वासित करता है। नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को, या फिर व्यक्ति की गरिमा को, या फिर देश की एकता एवं अखंडता को, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें बंधुत्व जो दिया गया है वो जो है किसको आश्वासित करता है, वो नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को भी जो है आश्वासित करता है। व्यक्ति की क्या गरिमा होती है उसको भी जो है आश्वासित करता है। देश की एकता एवं अखंडता इसको भी आश्वासित करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। किसने कहा था। एन.वी. रमना ने कहा था, दीपक मिश्रा ने कहा था, या फिर रंजन गोगोई ने कहा था। तो वो किसने कहा था, वो थे एन.वी. रमना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। माधव सदाशिव गोलवालकर, या फिर दीनदयाल उपाध्याय, या फिर केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, तो किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, वो उन्होंने कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा। तो आप सभी को पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया था जिस आंदोलन का, वो था बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। और ये ऐसा सत्याग्रह है जिसमें वल्लभ भाई पटेल को जो है महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसके प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी जो कर होता है उसको देने से मना कर दिया था। क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन था, या फिर असहयोग आंदोलन था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो वो आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले बार जो आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड हुआ था बीपीएससी का, उसमें पीआरटी में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी जो है इनको देख लीजिए। और अगर आपके पास कोई अदर सोर्सेस हैं, कोई बुक्स हैं, तो उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।